नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण के चमत्कार की एक सच्ची कहानी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जिससे संबंध जोड़ते हैं उसे निभाते जरूर हैं। ऐसी ही कहानी आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का देवर का संबंध निभाते हैं। आइए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण के चमत्कार की ये सच्ची कहानी। एक लड़की थी जो बचपन से ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह भगवान का भजन करती, भगवान की भक्ति करती थी, पूजा पाठ भी किया करती थी। ऐसे ही भक्ति करते करते वो कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर लड़की पहली बार वृंदावन आई, पर नई बहू होने के कारण वह कहीं आ जा न सकी और ना ही कहीं बाहर गई। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की अपने मायके चली गई। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का पति उसे लेने मायके आया। लड़की अपने पति के साथ वृंदावन पहुंच गई, लेकिन वृंदावन पहुंचते पहुंचते लड़की को शाम हो गई। जब यमुना का किनारा आया तो उसके पति ने उस लड़की से कहा कि जरा रुककर चलते हैं, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ डर सा लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर उस लड़की का पति यमुना जी में स्नान करने चला गया और लड़की वही पेड़ के नीचे बैठ गई। लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वहीं बैठकर मन ही मन में सोचने लगी कि बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है मुझ पर। उन्हें मैंने बचपन से पूजा है, उनकी भक्ति की है। उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, पता नहीं भगवान कृष्ण की उम्र कितनी होगी। हो सकता है 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे ही होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी से मेरा देवर भाभी का रिश्ता हो गया। वह भगवान कृष्ण से नया संबंध जोड़कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब पता नहीं वह समय कब आएगा जब तुम मेरे पास आओगे और मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगे। लड़की मन में विचार कर ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने सोच से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई नई आई हूँ, फिर यह भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती थी। वह सोचती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा। बालक बार बार कहता, पर वो कोई उत्तर नहीं देती उसे। फिर बालक पास आया और उस लड़की से कहने लगा, भाभी मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो। तब उस लड़की ने बालक की ये बातें सुनकर घूंघट को और कसकर पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। उसके बाद वह बालक वहां से चला गया। थोड़ी देर में जब उस लड़की का पति आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? तो उस लड़की ने कहा, वह तो इतने में भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा है।
तब पति ने कहा, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत छोटा शहर है, कभी भी किसी गली में वह लड़का मिल जाएगा तो उसे देख लेंगे, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। अगर तुम्हें वह लड़का कहीं दिखे तो मुझे बताना। फिर वह लड़की और उसका पति घर की ओर चल दिए। वह अपने घर पहुंच गए। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू भी मायके से आ गई है, अब तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाओ। जब से विवाह हुआ है तब से तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए हो, कल जाकर बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा लाना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं भी अभी आता हूँ। लड़की आगे गई, लेकिन उसने घूंघट नहीं उठाया। वह डरती थी कहीं कोई गांव का बड़ा बूढ़ा नहीं दिख जाए। अगर दिख गया तो बहुत ही बदनामी होगी और वो कहेंगे कि देखो नई बहू आई है और बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। तब पीछे से उस लड़की के पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, अगर घूंघट नहीं खोलोगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगे। तब उस लड़की ने अपना घूंघट खोला और श्री बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो उस लड़की की एकदम चीख निकल गई और वह चिल्लाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तब पति पीछे से भागा भागा आया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ। तब उस लड़की ने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, आज वह मिल गया। तब उसके पति ने पूछा, कहाँ है, बताओ मुझे, अभी मैं उसे देखता हूँ। तब उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा, यह रहा, आपके सामने ही तो है। तब उसके पति ने देखा तो वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, तुमने सच्ची भक्ति की है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए और तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र, इतनी सच्ची है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। फिर बिहारी जी के दर्शन करके दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। धन्यवाद।